कैसे हो तेजस जी? मैं बढ़िया सर। जय श्री राम। आप बताएं कैसे? जय श्री राम सीताराम। बढ़िया भाई बढ़िया। जी। मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस है। एक तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर विद्या एक है, ये जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या एक है, तो हर एक एस्ट्रोलॉजर के आंसर्स प्रेडिक्शंस अलग अलग क्यों आते हैं? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि कैन एस्ट्रोलॉजी डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी इन रिलेशनशिप्स? एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हाँ। दोस्त हो गए, माँ बाप हो गए, भाई बहन हो हम्म। गए, बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे। जी। पहला है कि अगर विद्या एक है तो लोगों के रिजल्ट्स या देखने का तरीका क्यों अलग अलग है। हम्म। ये विद्या छोटी विद्या नहीं है, बहुत बड़ी है। समुंदर जितना गहरा है, हम्म। एस्ट्रोलॉजी उससे ज्यादा गहरी है। लेकिन जो बैठे हुए हैं एस्ट्रोलॉजर, चल मैं भी उनमें से ही हूँ, मान लेते हैं। इनको कितना आता है, क्या इन्होंने क्या पढ़ा है इन्होंने। एस्ट्रोलॉजी ऋग्वेद से शुरू हो जाती है। हम्म। तू मुझे 10 एस्ट्रोलॉजर का नाम बता दे जो ऋग्वेद में एक्सपर्ट है। डाउट है। डाउट है, कोई भी नहीं है। हम्म। जितने टीवी में आ रहे हैं उसमें से तो कोई भी नहीं अच्छा। है। एस्ट्रोलॉजी सूर्य सिद्धांत से शुरू हो जाती है, नक्षत्रों से शुरू हो जाती है, हम्म। तैत्तिरीय ब्राह्मण से शुरू हो जाती है। लगन के 5 सब पार्ट्स हैं। लगन चार्ट के 5 सब पार्ट्स हैं। भाव अच्छा। लगन, होरा हम्म। लगन, घटी लगन, विघटी लगन। हम्म। तो और लगन जो हमारा 5 तो सिर्फ लगन के सब पार्ट्स हैं। अच्छा। फिर हमारे D60 तक डिविजनल चार्ट्स है। हम्म। एक आदमी का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है, उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा। हम्म। फिर बच्चा कहाँ से देखते हैं? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ डी हाउस से। सेवन। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मान ले एग्जल्टेड है, हाँ। मान ले अपनी राशि में बैठा है, तब भी उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा। हम्म। तो क्या जस्टिफिकेशन? तो कुछ तो डीपर चार्ट्स में अगर लुक करेंगे तो फिर बात समझेगी। क्या बोला डी आपने? डीपर चार्ट्स में जैसे D7 में वगैरह चेक करेंगे, नहीं तो D9 में चेक करेंगे तो बात पता चलेगी कि कहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। हम्म। अगर बच्चे का देखना हो D7 चार्ट, हम्म। अगर बच्चे की माँ का देखना हो D9 चार्ट, आपके आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं D12 चार्ट, द्वादशांशा। हाँ। अपने बच्चों के साथ रिलेशन कैसे हैं, सप्तमांसा। हम्म। बच्चों की माँ के साथ रिलेशन कैसे हैं, नवमांसा। दुनिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, D16 चार्ट, षोडश मांसा। अच्छा। आपके आपके देवी देवता के साथ कैसे रिलेशन है, विश्वामसा। D20। आपकी जिंदगी में कितने एक्सीडेंट्स होंगे, आपका करेक्टर कैसा है, आपकी नीयत कैसी है। तुम हम्म। काले चोरों के अच्छे आदमियों के बहुत अच्छे आदमियों, हम्म। त्रिम सामसा। तो डिविजनल चार्ट्स देखने। जी। डिविजनल चार्ट से ही आपको पता चल जाएगा आपके उस पर्टिकुलर आदमी के साथ, उस पर्टिकुलर रिलेशन के साथ कैसे संबंध होंगे। हम्म। और उसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़ी। 2 4 15 20 घंटे में भी नहीं हो सकती। अच्छा। और लगन को देखना है तो उसकी 5 सब ड्यूस है। लगन, जिसको हम हम्म। बोलते हैं राशि लगन। फिर भाव लगन, हम्म। फिर होरा लगन, फिर घटी लगन, फिर वी घटी लगन। हम्म। देखता कौन है? बहुत कम सबकी लोग देखते प्रिडिक्शन हैं। अलग अलग आती है, वो मैं मान गया। हम्म। तू मुझे ये बता, तू तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, कितना टाइम हो गया, देखता कौन अभी है? 1 साल तो हो गया, लेकिन मुझे तो आज तक कोई ऐसा दिखा नहीं कि मतलब कोई इतना डीप डीप में जाके एनालिसिस करते हैं। डीपनेस तो तुमने अभी देखनी शुरू की है। हम्म। डीपनेस तो तुमने अभी देखनी शुरू की है। तो मैंने तुम्हें 5 चीजें बताई हैं। एक तो हम्म। सारे D60 तक जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं,
मेरा छोटा भाई और छोटी बहन मेरे लिए कैसे हैं? हम्म। कौन सा चार्ट देखोगे? थर्ड हाउस तो देखोगे ही देखोगे। हाँ। उसके बाद उसको रीवेरीफाई करने के लिए कौन सा चार्ट देखो? दृश्य का। रेस कार्ड। मेरी मौत कैसे होगी? कौन सा चार्ट देखोगे? दृश्य का। रेस कार्ड। मेरे बच्चों के साथ मेरी रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये कौन सा चार्ट देखोगे? D7। सप्तमांसा। सप्तमांश। हम D7 बोलते थे, हमारे सर में यहाँ मारते थे। सप्तमांसा। सप्तमांश। D9 नवमांसा। तुम्हारे रस के कमर कितने सुंदर होंगे। हम्म। रस के कमर का मतलब समझता है? लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर नहीं, रस के कमर का मतलब होता था चांद। अच्छा। नुसरत फतेह अली खान ने हाँ हाँ। उसको चांद बोला, मेरे रस के कमर तेने पहली हम्म नजर, नजर हम्म से हम्म, मिलाई हम्म, तो मजा आ गया। वो रस के हाँ कमर हाँ। का मतलब होता है चांद। अच्छा। हमारे पिताजी माताजी कैसे होंगे? हम्म। द्वादशांश। हमारी सोसाइटी में क्या वैल्यू होगी? सॉरी। हम्म D16 षोडशवांश। हम्म फिर विश्वांसा हमारी देवी देवता के साथ कितनी बनेगी अपने। हम्म, कष्ट कितने आएंगे? त्रिमसामसा। ऐसे कर करके सारी कैलकुलेशंस करनी बहुत जरूरी अच्छा। है। और बताओ। और दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे मतलब ये रिलेशनशिप्स की कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे मानो शादी के पहले गुण तो सब मिलते हैं लेकिन फिर भी शादियां टूट जाती है, तो वो क्वेश्चन था कि मतलब लोग डाउट करते हैं फिर एस्ट्रोलॉजी पे, नहीं तो इस विद्या पे, कि मतलब अच्छा ये सही डाउट नहीं है। करते हैं। अच्छा डाउट हम्म करते हैं क्योंकि जो आपको बता रहा है उसको कुछ नहीं आता। जो आपको बता रहा है उसको कुछ नहीं हम्म आता। जब आपका पंचांग कमजोर है, आठवें घर में नेगेटिव प्लेनेट बैठा हुआ है, हम्म त्रिमसामसा कमजोर है, सातवें हाउस का लॉर्ड कमजोर है, तो गुण मिलके भी क्या कर लेंगे? कष्ट गुण टूट। मिलके भी क्या कर लेंगे? टॉरस लगन में 21 डिग्री से 24 डिग्री के बीच कोई पैदा हो जाए, हम्म पराशर जी अपने D30 के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं इसकी मैरिड लाइफ में ग्रेट डिफिकल्टीज आती। मैं बोलता हूँ डिवोर्स होने के चांसेस हैं। बाप रे। अब सही कौन है गलत कौन है इसके वे नहीं जाते। हाँ हाँ। टॉरस लगन में 21 हम्म डिग्री से लेकर 20 डिग्री प्लस से लेकर 24 डिग्री तक कोई भी पैदा हो जाए हम्म तो डिवोर्स होने के बड़े हाई चांसेस हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं डिविजनल चार्ट्स में, जिससे आपको हम्म। और पता चलता है उसके डीप एनालिसिस जरूरत है। बाद। डीप एनालिसिस की बहुत जरूरत है। इसमें फिर होरा लगन देखना होता है, घटी हम्म लगन देखना होता है, विघटी लगन देखना होता है। विघटी लगन 24 मिनट का एक लगन होता है, घटी लगन 24 मिनट का एक लगन होता है। हम्म अगर 24 मिनट का एक लगन होता है तो 1-2 घंटे का जो मेन लगन होता है जिसको हम राशि लगन कहते हैं, उस पर कितने विघटी लगन आएंगे? 5। अच्छा। दिन में 60 विघटी लगन घूम गए। हम्म। हर विघटी लगन का एक कोड वर्ड है। वो तो मैंने तुम्हें भी नहीं पढ़ाया अभी तक। अच्छा। आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी अच्छा। हम स्पेशल लगन्स में अभी आए हैं ना। हाँ अभी चालू है जस्ट। तो इसको ऐसे करके देखने, कंपैटिबिलिटी विद एनी पर्सन हम्म इज डिटरमाइंड कि वो हाउस कैसा है, और उस हाउस का जो डीपर एनालिसिस है जो कि हम हम्म डिविजनल चार्ट से करेंगे, हम्म छोटा स्वर्गा से करेंगे, वो कैसा है। और अगर मेरा घटी लगन विघटी लगन दोनों ही मान ले सेवन्थ हाउस में आ गया, तो हम्म सेवन्थ हाउस मेरा बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा मेरी लाइफ में। हम्म फिफ्थ हाउस में आ गया तो फिफ्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। हम्म, अब मेरा होरा लगन और मेरा लगन सेम है, हाँ तो मैं ही अपने लिए बहुत प्रोमिनेंट हूँ। जी। लेकिन मेरे, ये क्या नाम है, होरा लगन में हम्म गुलिक बैठा है, हम्म तो ये मेरी इम्यूनिटी को लो करता है। और वो गुलिक बैठा थर्ड हाउस में, तो इम्यूनिटी कहाँ की लो हुई? थर्ड हाउस।
अब बता, थर्ड, थर्ड हाउस के फैक्टर्स कौन से हैं जो इम्यूनिटी लो करेंगे? भाई बहन। भाई बहन, और वो तो और बॉडी में, हाँ हाँ। बॉडी में क्या, अगर थर्ड हाउस में खराबी हुई तो क्या होगा? थ्रोट, थायराइड, थायराइड आएगा। थायराइड, ईएनटी, हाँ हाँ। शोल्डर, हम्म। ब्रोंकाइटिस, हम्म। अपर चेस्ट, जी, लंग्स इन। लंग्स। लंग्स में प्रॉब्लम नजर आ रही है, दिल्ली शहर में पैदा हो गया। पोजिशन। पोजीशन पहले ही खराब है। हम्म। दरवाजा ना खोलो, खिड़की ना खोलो तो घुटन होती है। हम्म। खिड़की खोलो तो जहरीली हवा जीने नहीं देती। प्यार में किसी की ऐसी हालत नहीं है जो दिल्ली में रह के लोगों की हालत है। एयर प्यूरिफायर से। तो मैं तो फिर लकी हूँ। मैं तो चार दीवारी में काम करता हूँ, एयर प्योरीफायर वगैरह लगाता हूँ। जिनको बाहर घूमना होता है उनको पूछो। तो क्यों एनालिसिस में डिफरेंस आ रहा है? हम्म। उसकी वजह है, दूरी तामसा किसी को नहीं पता। चंद्रमा के 11 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, हम्म। नेगेटिव। वो 11 पॉइंट्स किसी को मुंह जुबानी याद ही नहीं होते। हम्म। फिर सूर्य के 8 होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। हम्म। सूर्य चंद्र के जो मिला के पंचांग में पॉइंट्स होते हैं वो है। तुम्हें क्रांति साम्य पढ़ाया था। हम्म। कौन सा एस्ट्रोलॉजर क्रांति साम्य का इस्तेमाल करता है? नहीं, 2 साल कोई पहले तक नहीं। तो, 2 साल पहले तक मैं भी नहीं करता था। गलती किसकी है? एस्ट्रोलॉजर्स के। पढ़ाने वालों। अच्छा। चूज योर टीचर वेरी केयरफुली। जी। हम तो। आई वॉज आई वॉज लकी, जो जी। हमें डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा और जस्टिस एस एन कपूर जैसे मेंटर मिले, जिनसे हम सवाल पूछते थे वो हर सवाल का जवाब देते थे। हम भी बहुत लकी है सर। आप जैसे गुरु हमें मिले सिखाने के आगे लिए। बस लक फैक्टर चल रहा है भाई, अपना पढ़ते रहो, आगे पढ़ाते रहो। जी। जी। ग्रंथों में जो चीज लिखी है हम्म। उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हमारी एक एक स्टेटमेंट जो है वो शास्त्र उसको वेरीफाई करना चाहिए। हम्म। हम इन्वेंटर्स नहीं है, हम ट्रांसलेटर्स हैं। जी। कुछ इन्वेंट नहीं करना, मेरी ये रिसर्च है। हम्म। केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हमने केपी एस्ट्रोलॉजी बनाई, कृष्णामूर्ति जी ने जो केपी एस्ट्रोलॉजी बनाई वो नक्षत्रों के बेस पे है। जी। राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र। नक्षत्र उप हम्म। नक्षत्र कहाँ से आए? कौन लेके आया? पराशर ऋषि। पराशर जी। तो इस एक। तरह से जो तुम्हारे हम्म। दो क्वेश्चन है उनका आंसर हो गया आज। जी सर। कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, जी सर। तो उसको डीप एनालिसिस करना होता। किसी के अपने माँ बाप से बहुत बनती है, किसी के अपने माँ बाप से नहीं बनती। हम्म। D12 देख लो। D12 का जो लॉर्ड है वो D1 हम्म। में किस पोजीशन में बैठा है और D12 में किस पोजीशन में बैठा है, वो देख लो। जी। D12 में अगर कुंभ लगन आ गया द्वादशांशा में, और शनि खराब है, तो हम्म। उस आदमी को अपने पेरेंट्स से कभी ब्लेसिंग फील होगी ही नहीं। जी, सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, प्यार भी नहीं मिलेगा। हम्म। अगर शनि खराब है और द्वादशांशा में हम्म। शनि का लगन, द्वादशांशा में, लगन में नहीं, जी। द्वादशांशा। हाँ हाँ। तो इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा के आइडिया लगता रहता जी। जी सर। है। चलो, आज के लिए ठीक है इतना ही। सर। यस बढ़िया है, सर। कुछ समझ आया? ऊपर से तो नहीं यस गया? सर। नहीं नहीं, समझ आया। आप चलो, समझाते बहुत अच्छे से। बस मैं दो लोगों को नहीं समझा सकता, बाकी तो मैं सबको समझा। चलो, जी ठीक है सर। भाई। जय जय श्री राम। श्री राम सर।